श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पुत्रदा और पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 24 एकादशी करने वाले वैष्णव जन के गुड़ और सिंघाड़ा का इस बार का फलाहार है। सनातन धर्म की रसधारा को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं आपको भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित पवित्रोपना एकादशी की व्रत कथा में। सावन मास में आने वाली इस एकादशी को पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी या पवित्रारोपण एकादशी भी कहा जाता है। रोचक कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायिनी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की तो सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा करते हैं और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगर में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसीलिए वह हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। तो एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया और ना ही प्रजा को सताया है। ब्राह्मणों और देवताओं का कभी मैंने अपमान नहीं किया। प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, तो भी इस समय मैं अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा के इस तरह दुखी होने के कारण मंत्रीगण वन को गए ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि से राजा की समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। जंगल में घूमते हुए एक दिन उन्हें वहाँ पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश मिले। सभी मंत्रीगण महर्षि लोमश के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगणों, आप लोगों की नम्रता और व्यवहार से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताएं। तब मंत्री ने कहा, ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। हमारे महाराजा महाजित बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं, लेकिन पुत्र न होने के कारण वे अत्यंत ही दुखी रहते हैं। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराजा पुत्रवान हो सकते हैं। आपका बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण पुकार को सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार किया। उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत दुष्ट था तथा बुरे कार्य किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार की बात है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर यह पानी पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय भी जल पी रही थी। अब राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। गाय को प्यासी भगा देने के कारण ही राजा इस जन्म में पुत्रहीन होने का श्राप भुगत रहा है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप हमें कोई
ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। मंत्रियों की प्रार्थना सुनकर ऋषि बोले, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दे दो तो तुम्हारे राजा के पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा और राजा के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। यह उपाय सुनकर मंत्री सहित सभी ने ऋषि लोमस को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौटकर आए। ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का सभी ने विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो जिस प्रकार भगवान श्री हरि ने राजा के कष्टों का अंत किया, उसी प्रकार प्रभु हम सभी के कष्टों का अंत करे। देखिए, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि पाप करते समय मनुष्य कभी नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट को भोगने के लिए विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में और कोई भी पाप नहीं है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस पुण्यदायिनी एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रदोष व्रत कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठाकुर जी हमें हमारे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाए, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।